हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 6 की साइंस की बुक है और पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, ठीक है। लेकिन बच्चों वो हमारा थोड़ा शॉर्ट आंसर हो गया था, हमको थोड़ा सा और लॉन्ग करना है इसको, तो इस आंसर को आप लोग वापस लिख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखवाया था, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे, थ्री पॉइंट इसके डिफरेंस देखेंगे। तो वो आपने जो लिख रखा है वो भी ठीक है ना, उसको छोटा डेफिनेशन के तौर पे रहने दीजिए। और अभी आप लोग इसका डिफरेंस हम लोग इसका लिखेंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है ये हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन इसको राइट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, आंसर के लिए बच्चों हम यहाँ आएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो आंसर है ये है डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये आप हेडिंग डालेंगे। यहाँ हमारा प्योर सब्सटेंसेस और ये मिक्सचर, इस तरीके से हम दो कॉलम बना करके लिखेंगे, बीच में ये लाइन खींचेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो शुद्ध होते हैं, उनमें केवल एक ही तरह का पार्टिकल्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। कोई भी एलिमेंट्स हम लेंगे, जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही पाया जाएगा। ऑक्सीजन हमने ले लिया तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या लिया हमने पानी ले लिया और पानी में हमने चीनी उसमें डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना, चीनी उसमें घोल दिया। तो जो ये हमारा सोल्यूशन तैयार होगा उसको बोलेंगे शुगर सोल्यूशन। अब उस शुगर सोल्यूशन में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, एक तो वाटर है, ठीक है, और एक क्या है, शुगर है। तो इसमें हमको 2 चीज़ों का ये मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है ना। पानी है अलग, इसका फॉर्मूला होता है H2O। शुगर मिल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो 2 अलग अलग चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, तो ये प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर में ये आप देख रहे हैं 2 चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्योर सब्सटेंस का, द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट। कंपोजिशन, ये जिन चीज़ों से बने हुए हैं ये प्योर सब्सटेंस सब जगह ये बराबर ही होगा। जैसे अगर हमने प्योर सब्सटेंस हमारा है, ठीक है, हमने ये ले लिया 1 ग्लास पानी, तो चाहे आप वाटर को यहाँ से उठाइए, यहाँ से आपने पानी निकाला तो भी उसका फॉर्मूला H2O, आपने यहाँ से निकाला पानी तो भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, H2O ही रहेगा। यानी कि द कंपोजिशन ऑफ, है ना, कंपोजिशन जिनसे ये बने हुए हैं, कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट। चारों तरफ क्या होता है, ये सेम होता है। द कंपोजिशन इज नॉट द सेम थ्रू आउट। हर जगह कंपोजिशन सेम नहीं होगा, क्योंकि ये मिक्स होते हैं ना, तो चीज़ें जो है वो मिक्सअप होती हैं, तो उनका कंपोजिशन सब जगह सेम नहीं होता है। नंबर 3, प्योर सब्सटेंसेज हैव अ डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। इनका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो एक साथ है ना, डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सब के सब एक साथ ही ये पिघलेंगे, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे बर्फ जो होता है, आइस होता है, वो मेल्ट हो जाता, पिघल जाता है, तो पूरा बर्फ एक साथ ही पिघलता है ना, तो उनका टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये पिघलेंगे वो इनका सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, डेफिनिट होगा, यानी कि सब के सब एक साथ बॉयल होंगे, ओके। एंड डेंसिटी इनकी क्या होगी, डेफिनिट होगी। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है बच्चों, है ना, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि इस एग्जाम्पल में से इसको हटा दीजिए फिलहाल। देखिए
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे अटैच कर देना, ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पानी जो है उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और फ्रीज हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा दे रखा था ना यहाँ पर दे रखा था ये मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत दे रखा था, इसको सही कर लीजिएगा। अब हम मिक्सचर में आते हैं और मिक्सचर हैज़ नो डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मिक्सचर में इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी निश्चित नहीं होती है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का हो जाएगा बच्चों डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमको डिफरेंस बताना है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। ठीक है, क्या बताना है, डिफरेंस बताना है ना। तो डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, यहाँ से आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर लिखवाती हूँ। ओके बच्चों, आंसर के लिए चलते हैं पेज नंबर 31-32 पर। अब बच्चों यहाँ से हम देखेंगे, देखिए ये हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये हमने जो मिक्सचर के बारे में पढ़ा, अभी जो मिक्सचर के बारे में हमने स्टडी किया, ये मिक्सचर एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इन दोनों में हमको डिफरेंस बताना है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहले बच्चों आप हेडिंग डालेंगे होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये हम हेडिंग डालेंगे होमोजीनस मिक्सचर और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। अब मिक्सचर इज होमोजीनस व्हेन इट्स वेरियस कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज सेम प्रॉपर्टीज। अब ये जो मैंने अभी रीड किया है उसको आप समझ लो पहले। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, होमोजीनस मिक्सचर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने ये 1 ग्लास पानी लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया 1 स्पून हमने इसमें शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया। ठीक है, और चीनी डालने के बाद अब देखिए शुगर जाकर के यहाँ पर, शुगर के दाने यानी कि चीनी जो है वो जाकर के यहाँ पर इस तरीके से इसके बॉटम में, ग्लास के बॉटम में जाकर के ये बैठ गया है। अब हम क्या करते हैं कि स्पून लेते हैं और स्पून लेकर के इसको अच्छी तरीके से ऐसे स्टर कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको स्टर कर देंगे यानी कि खूब अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे तो ये शुगर क्या होगा, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इस पानी में क्या हो जाएगा, शुगर घुल जाएगा और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो आपको ये वाटर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा इस तरीके का। ठीक है ना, ऐसे शुगर एक जगह और पानी एक जगह, इस तरीके से चीनी और पानी ऐसे अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, बल्कि सारा एक ही में क्या हो गया, घुल गया। अब हम इसको चाहे हम यहाँ से टेस्ट करें, आप 1 चम्मच यहाँ से टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो भी आपको उतना ही मीठा लगता है। आप यहाँ से 1 चम्मच टेस्ट करते हैं तो भी आपको उतना ही मीठा लगेगा, यहाँ से टेस्ट करेंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ कह रहा है कि मिक्सचर, ये जो मिक्सचर तैयार हुआ ना बच्चों, इसी को हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि हर जगह एकदम सेम अमाउंट में चीनी और पानी होगा। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन इट्स वेरियस कंपोनेंट, यानी कि जिनसे ये बना हुआ है, वेरियस का मतलब डिफरेंट कंपोनेंट है ना, तो किससे ये बना हुआ है, चीनी से और पानी से। आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यानी कि एकदम एक बराबर फैले होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में ये एक बराबर फैले होते हैं। एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ अ सेम प्रॉपर्टीज़, और चाहे हम यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, कोई भी हम पार्ट लेते हैं मिक्सचर का तो वो क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है। समझ आ गया, तो ये होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई।
अब जब ये घुल जाएगा तो आप इसको खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे कि इसमें चीनी के पार्टिकल्स कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। और थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, इसमें बहुत ही प्रॉपरली एकदम यूनिफॉर्मली इसमें चीनी के पार्टिकल्स जो हैं वो पूरा डिसॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, अब अगर आपको बनाना रहे कि आप होमोजेनस मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। कह रहे हैं आप पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल दीजिए, है ना, उसको अच्छी तरीके से स्टर कर दीजिए, आपका होमोजेनस मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चीनी से तैयार कर लिया और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है नमक से तैयार करने के लिए, आप कैसे भी तैयार कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा होमोजेनस मिक्सचर। तो आप हेडिंग डालेंगे होमोजेनस मिक्सचर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेडिंग डालेंगे हम क्या बच्चों, हेट्रोजीनस और मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर ये हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब मैं आपको यही समझा देती हूँ पहले, ठीक है। देखिए हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, अभी आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे पानी अलग है और चीनी अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ का अगर आप टेस्ट करते हैं तो यहाँ पानी का टेस्ट आएगा, नीचे से टेस्ट करेंगे तो आपको ये ज़्यादा मीठा लगेगा, है ना, चीनी का टेस्ट आएगा। तो क्या ये पूरा जो सोल्यूशन है क्या एक जैसा है, क्या नहीं, है ना, अलग अलग है। तो इस तरीके का ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई पार्ट, कोई कंपोनेंट जो है वो अलग है, ठीक है, वहाँ पे कंपोनेंट का जो है, यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो बराबर, जैसे कह रहे हैं ना यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यानी कि सारा जो है यूनिफॉर्मली एकदम बराबर चारों तरफ फैले रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये बराबर मात्रा में नहीं फैले रहते हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आप यहाँ से टेस्ट करो तो कुछ और मिलेगा, सबका जो है एक जैसी प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेगी, उसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। A mixture is heterogeneous when its various component, वेरियस का कंपोनेंट का मतलब जिनसे जिनसे ये बना होगा, जो आप मिक्सचर ये बनाओगे, आर नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड, एक जैसे ये फैले नहीं होंगे, ठीक है। पहले आप यहां लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में एक जैसे फैले नहीं होंगे। एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और हर पार्ट उस मिक्सचर का, हर पार्ट जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। कहीं आपको मीठा ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा, कहीं एकदम फीका लगेगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेकेड आई, अब चीनी नीचे बैठा हुआ है, आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अच्छा वो उसमें ग्लास में नीचे शुगर के पार्टिकल्स हैं। और थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, चाहे आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमको दिखाई देगा क्योंकि ये पूरी तरीके से फैला नहीं है, एकदम टूटा नहीं है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा नहीं है, बड़े बड़े इसके पार्टिकल्स में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा बनाना हो हेट्रोजीनस मिक्सचर तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, आप ले लीजिए सैंड यानी कि मिट्टी एंड आयरन फिलिंग, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग, ठीक है। या आप देखिए, आप जो है मिट्टी ले लीजिए, पानी में उसको डाल दीजिए, ठीक है ना। मिट्टी जो है वो पानी में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। वो भी जो आपका मिक्सचर तैयार होगा ना, वो भी क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसमें पूरी तरीके से सॉल्युबल न हो, पूरा पार्टिकल्स अच्छी तरह से सॉल्युबल होकर के एकदम ऐसा लगे ट्रांसपेरेंट बन गया, तब तो वो होमोजीनस कहलाता है। और जिसमें आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई दें वो हेट्रोजीनस कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है ये हमको डायग्राम के साथ बताना है। ओके यहाँ से आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर के लिए चलेंगे पेज नंबर 37 पर।
ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हेडिंग डालेंगे यहाँ से फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो सब्सटेंसेस को, एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड, आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस। फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए कह रहा है कि छानना है ना, कोई भी चीज छानना। देखिए सिंपल प्रोसेस है और मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, चाय को छलनी से छानते हैं, ठीक है। तो चाय को जब आपने कप में छाना तो उसमें क्या लगाया आपने, ऊपर आपने लगा दिया छलनी, ठीक है ना। ऐसे आपने ये छलनी लगा दिया और ये आपका कप है। छलनी में क्या होता है कि आपका यहाँ पर चाय पत्ती रह जाती है और बना हुआ जो चाय है वो आप छन करके इसमें चला जाता है, ठीक है, कप में। ये जो प्रोसेस हमारा होता है ना बच्चों, इसको भी हम फिल्ट्रेशन ही कहते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है कि दो चीज़ें जब आपस में मिक्सअप हैं, ठीक है, एक जो है वो आपको दिखाई दे रहा है वो घुला हुआ नहीं है, चाय पत्ती, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो लिक्विड है। तो आप दोनों को छान करके अलग कर दो। दोनों को छान करके अलग करना, यही प्रोसेस कहलाएगा हमारा फिल्ट्रेशन। ओके, तो हम यहाँ से हेडिंग डाल करके और यहाँ तक लिख लेंगे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब कह रहा है कि डायग्राम भी इसका बनाइए, है ना, तो हम डायग्राम बना देंगे। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने मडी वाटर ले लिया है, ठीक है ना। एक ऐसा पानी हमने लिया है जो मडी वाटर का मतलब क्या होता है, इसमें खूब सारी मिट्टी है, ठीक है ना। तो मडी वाटर हमने ले लिया। यहाँ पर हमने ले लिया, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये किप है जिससे हम इसको छानेंगे, है ना। जैसे आप वहाँ पे छलनी लेते हैं चाय छानने के लिए, उसी तरीके से हमने ये चीज़ यहाँ पर ले लिया। इसमें हमने अंदर लगा रखा है फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर का ये हमने कोन लगा रखा है। फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जो कि अच्छी तरीके से छानता है चीज़ों को। अब इस तरीके से ये कूप में लेकर के फिल्टर पेपर हमने लगा दिया अंदर, और ये हमारा मडी वाटर है, यानी कि गंदा पानी है जिसमें मिट्टी है। इस पानी को हम इसमें डालते रहेंगे और ये क्या हो जाएगा, जो हमारा मिट्टी है वो इसी फिल्टर पेपर में यहीं पर रह जाएगा और जो वाटर है वो छन करके यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हुआ जैसे हम चाय छानते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो बच्चों हम लिखेंगे, राइट डाउन ये करेंगे, ओके। और डायग्राम के लिए हम यहाँ से पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यहाँ से आपको लिखना है ये, ओके। और यहाँ से ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने में ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही हमको डायग्राम बनाना है। कह रहा है कि आपको डायग्राम के साथ बताना है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है और नाम भी लिखना पड़ेगा सारा, ठीक है। इसको मडी वाटर दिखाना पड़ेगा कि ये मडी वाटर है, ये फिल्टर पेपर का कोन है, ठीक है, ये हमारा क्लीन वाटर है, और इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दिखाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम बनाएंगे हम, ओके बच्चों। अब बच्चों आप एक बार देख लो कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। चैप्टर चल रहा है आपका थर्ड, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। इस चैप्टर थर्ड में मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ा दी हैं वो एक बार आप देख लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है और अब क्या पढ़ना है। हमने इसमें बच्चों ये एमसीक्यू कर लिया, ठीक है, ये एमसीक्यू हो गया था हमारा। उसके बाद हमने ये ट्रू फॉल्स कर लिया था, ओके। ये देखिए बच्चों, अब हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स अभी ये हमको करना है। राइट वन वर्ड आंसर ये हमारा नहीं हुआ है, ये अभी हम करेंगे। उसके बाद इन दोनों को छोड़ करके हम आगे बढ़ गए थे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ओके, यानी कि ये सारे इनको डिफाइन करना, ये पूरा हमारा हो गया। फिर हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए, ये सारा डन हो गया हमारा। फिर हमने ये लॉन्ग किया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अभी आज मैंने आपको कराया ये कि प्योर सब्सटेंसेज, ये वाला प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफ्रेंशिएशन, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफ्रेंशिएशन, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये हमारा डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्रॉस कर दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्रॉस कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद अब हमारा बच्चों बचा क्या है, जो केवल एक फिलिंग द ब्लैंक्स बचा है, वन वर्ड बचा है, और ये मैच द कॉलम बचा है। ये तीनों चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके, हैव नाइस डे।